साथियों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन विथ मोदी। दोस्तों आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये प्रयास जो मध्य प्रदेश बैंक मित्र एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, ये लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे, इस यूनियन को बनाने के बारे में देख रहे थे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि बैंक मित्र या सीएसपी की परेशानी से अवगत ना हो, लेकिन उनकी बात को रखने के लिए कोई एक उचित मंच हमारे पास नहीं था। लगभग 2017 से तो मैं खुद ही एईपीएस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं और पहले मैं भी एक बैंक का कियोस्क चलाता था 2013 से। अगर हम देखें कि आज 2025 आ गया, लगभग 12 साल का हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का अनुभव है, कियोस्क का, सीएसपी का और इनसे जुड़ी समस्याओं का। लेकिन कोई भी मंच ऐसा नहीं था जहां से आप अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हो। बहुत बार कई बार आंदोलन हुए, बहुत सारी घटनाएं भी सीएसपी भाइयों के साथ, बैंक मित्रों के साथ हुई, लेकिन आज मुझे एक एक्टिविटी देख के बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन आज बैंक मित्रों का हो रहा है, जिसमें कि मध्य प्रदेश बैंक मित्र एसोसिएशन के माध्यम से लगभग 3000 से ज़्यादा बैंक मित्र वहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को वहाँ पर रख रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी ये जो 3000 जो मित्र हमारे पहुँचे हैं, ये केवल बैंक कियोस्क संचालक हैं, मतलब किसी न किसी बैंक का ही अधिकृत वो सेंटर चला रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, पंजाब नेशनल हो सकता है, सेंट्रल बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, इनके ही वो मित्र हैं। अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो आइडिया चलाने वाले मित्र हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल सभी लोगों की वही परेशानी है। तो इन लोगों ने वहाँ पर जाके एक सम्मेलन किया है और अपनी कुछ मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट और बैंकों को अवगत कराया है और उनसे अपनी कुछ मांगों को रखा हुआ है कि उनकी वो मांगें मानी जाए। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो एक मजदूर का निर्धारित मिनिमम वेतन रखा गया है, उससे भी कम कमीशन जो है वो बैंक मित्र या सीएसपी संचालक का है। उसको यथा उचित परिश्रम जो वो कर रहा है उसके अनुसार वेतन नहीं मिलता, या कमीशन हम जिसको बोले हैं, कमीशन नहीं मिलता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सब मामलों को लेकर ये बैंक मित्र सम्मेलन यहाँ पर किया गया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यदि किसी बैंक का संचालन करते हैं, कियोस्क का संचालन करते हैं, अभी तक आप इस संस्था से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़िएगा। तो मैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये संस्था किस चीज़ को लेकर आज सम्मेलन कर रही है और उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दूसरे जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, उनको किस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर प्रोवाइड कराई है, जो आपकी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा तो यहाँ पर कमीशन को लेकर है कि जो आपको मेहनत करनी पड़ती है और जितनी आपको आजीविका के रूप में कमीशन मिलता है वो आपके भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर एसोसिएशन ने डिमांड की है कि मिनिमम लगभग 10,000 रुपये का या तो फिक्स उनके लिए वेजेस रखा जाए कि 10,000 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो कमीशन के रूप में अतिरिक्त मिलेगा। ये एक डिमांड इन्होंने यहाँ पर रखी है। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है और हमारे भी परिचित के कई बैंक मित्र ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से दुर्घटना में या बीमारी हानि के कारण अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो उनके परिवार की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? तो कम से कम जो बैंक मित्र हैं उनका 25 लाख रुपए का एक बीमा जरूर कराया जाए कि यदि उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में, बीमारी से, कोई और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो यदि ये बीमारी के कारण अगर हमारे बैंक मित्र का देहांत होता है तो उसके परिवार को, उसके आश्रित जो उसकी वाइफ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनको कुछ संबल उस राशि से प्राप्त होगा। तो ये एक डिमांड यहाँ पर रखी है। दूसरा क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जब बैंक मित्र की मृत्यु हो जाती है तो वो जो लोकेशन खाली होती है तो वो किसी और व्यक्ति को दे दी जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आके कियोस्क का संचालन करेगा उस एरिया में। तो यहाँ पर डिमांड की गई है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उसका जो ब्लड रिलेशन में है, खासतौर से उसकी वाइफ है या भाई हैं, ऐसे ही लोगों को कियोस्क का आवंटन किया जाए ताकि उसके परिवार का जो आर्थिक बोझ है वो ना बढ़े, उनके पास एक आजीविका का साधन बना रहे। दूसरा, यहाँ पर
एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये चीज़ प्राइवेट आईडियो में तो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन जो बैंक से जुड़े हमारे केओ संचालक भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेके होते हैं कि उनके ऊपर बैंकों का प्रेशर बहुत होता है, बीमा को लेकर होता है और भी जो उनके टारगेट वगैरह होते हैं। और चूँकि बीमा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा या कस्टमर की रजामंदी नहीं होगी तो वो बीमा नहीं कराएगा, लेकिन बैंक मित्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमा का प्रेशर रहता है और यदि वो बीमा का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक की उनकी आईडी भी टर्मिनेट कर दी जाती है, कहीं ओडी ब्लॉक कर दी जाती है और इससे फिर ग्राहकों को परेशानी होती है और कहीं न कहीं मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी हमारे बैंक मित्र प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर बात पर बंद करने की धमकी दी जाती है, इसको भी वो संज्ञान में लेना चाहते हैं। और एक और मुद्दा आता है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारी L0 डिवाइस बंद हुई, एटीएम वगैरह अपडेट होते हैं या ख़राब होते हैं, तो इसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो बर्डन है वो हमारे बैंक मित्र के ऊपर आ जाता है। बैंक मित्र को अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो अगर सुधरवाना हो तो उनको अपनी जेब से करना है, बदलना है तो अपनी जेब से करना है। तो कई बार तो ये होता है कि साल भर में पता लगा उसने जितना कमीशन अर्जित किया था वो उसका डिवाइस में, उसके हार्डवेयर में वहाँ पर वो लग जाता है। और जो मीडिएटर होते हैं, मतलब बैंक और बैंक मित्र के बीच में जो हमारे कंपनियां होती हैं, ये लोग भी इनको बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, इनके कमीशन वगैरह को डिले करते हैं, कई बार कमीशन नहीं मिलता या उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेके हमारे बैंक मित्रों ने भोपाल में आज बैठक रखी है। 3000 से ज़्यादा बैंक मित्र शामिल हुए हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा कि जो प्रयास हम लोग इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं और हम इतनी लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, उसके बाद हम इस प्रकार की यूनियन नहीं बना पाए, इसका सदस्य नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने शुरुआत करी और उसको एक मूर्त रूप दिया और आप लोगों की बातें वो जनता तक और शासन प्रशासन तक ले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस एसोसिएशन का साथ दें, इसमें जुड़ें। और हालांकि मुझे इसका सदस्यता का कोई शुल्क है नहीं है, वो अभी जानकारी मुझे तो नहीं है। यदि अगर उसमें कोई नाम मात्र शुल्क हो भी, क्योंकि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं, भोपाल में जब इन्होंने आयोजन किया है, वहाँ जगह ली है, तो आने जाने का व्यय होता है और भी कई लीगल एक्शन भी ये लेते हैं, तो एक इनकी लीगल टीम भी होती है, कुछ वकील हो सकते हैं उसमें। तो आप इसमें ज़रूर जुड़िए क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, आपके करियर से जुड़ा मुद्दा है, आपके परिवार से जुड़ा मुद्दा है। और आप जब इसमें इतना लंबा समय दे रहे हैं, इसमें आपकी जोखिम भी होता है फाइनेंशियली, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड भी है, तो आप भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करें, आप इसके सदस्य भी बनें और अपनी राय भी यहाँ पर रखें इस पोर्टल के माध्यम से। यही आशा थी। और बीच बीच में मैंने आपको कुछ क्लिप भी दिखाए हैं जो कि भोपाल मेट के हैं। बहुत जल्दी और कुछ नया अपडेट इस मीटिंग से संबंधित आएगा तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर से बताऊंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।